व्हाट? ये खबर सुनकर तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो फिर क्यों नहीं बता रही सामने को? वहाँ आज के दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, बैठ जाती है। लाख कोशिश कर लो, he never changes mind। शिफा, कोई तो बात होगी ना छुपाने की वजह। वहाँ आज महकमा में और वरीशा की असलियत सामने लाना चाहता है, उनको बेनकाब करना चाहता है बड़े पापा के सामने, और जब तक वो नहीं कर लेता उस घर में कभी एंटर नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसे। और तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी सबको बताऊं, सबके साथ सेलिब्रेट करूं। घर से मुझे मामा बाबा की भी बहुत याद आ रही है। अगर वहां अच्छा रिलैक्स, 1-2 दिन रुक कर देखो, फिर बात कर लेना वहां से। और वैसे भी अभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी तो आनी है। जस्ट टेक योर टाइम। तुम पहले ये न्यूज़ एंजॉय कर लो ना खुद ही। तुम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करो और फिर फैमिली को भी बता दो। ऑलराइट। अच्छा मुदस्सिर साहब, मुझे बताइए कि कंपनी की डिटेल्स और फाइल्स कहाँ पे? जी मैडम, वो बाहर सब मेरे पास है। इनकी सारी डिटेल्स मेरे पास। वाज मुख्तार अहमद नाम है मेरा। आपके साथ किसी भी किस्म की कोई डील लॉक करने से पहले छोटे छोटे से सवाल है मेरे जो आपसे पूछने हैं। Really? अरे बैठने का तो कहा ही नहीं मैंने आपको। पहले मेरे सवालों के जवाब तो दे दीजिए। क्यों? किस हक से आप सवाल करेंगे मिस्टर वहाज मुख्तार अहमद? हमारे इल्म में तो अब यही है कि अब इजहारन कंपनी से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। झूठ, सरासर झूठ। देखिए, आप तो कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज तरक्की कर रही होती हैं तो छोटे छोटे लोग उनके बारे में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ताकि कंपनी को नुकसान पहुंचे। लेकिन आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। नहीं नहीं, इससे पहले हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारी कंपनीज के साथ, और सारी डिटेल्स शेयर की है हमने इनसे। हाँ, लेकिन वो डेटा तो सारा झूठा है। मैंने आपके सारे डेटा को प्रॉपर्ली वेरीफाई करवाया है और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के मुताबिक वो डेटा झूठा है। आपने तो इससे पहले कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं। मेरा ख्याल है आपने किसी गलत जगह से डाटा लिया है। हमने तो आपको खुद अपना डाटा भिजवाया था। चले मान लेते हैं कि आप सही हैं और मैं गलत, और आपका डेटा भी बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन फिर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहेंगे जहां पर पहले ही डिस्प्यूट चल रहा हो? Isn't that too risky? किसने मशवरा दिया आपको ये इन्वेस्टमेंट करने का? देखें, वरीशा मैडम से हमारी बाकायदा बात हुई है। इन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इजहारन कंपनी मार्केट में अपना वही मकाम हासिल कर लेगी जो पहले था। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आपकी बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। लगता है आप जरूरत से ज्यादा घबरा गए। हाँ, ये वरीशा वाली बात जरूर समझ में आ गई। अच्छी तरह समझ गया हूं कि वरीशा के बारे में आप क्या कह रहे थे। मैं भी आपको बता देता हूं, वरीशा कजन है मेरी। हाँ,
अभी हमारा फैमिली बिजनेस एज पर यूजुअल ज्वाइन किया है, हमारे घर के सब अफराद करते हैं, लेकिन मरीशा को तो ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ है। ये आपको कैसे बता सकती है कि कुछ अरसे में हम कैसे रिकवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस कितना होगा? इसलिए आप अभी के अभी मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। मैंने आपकी कंपनी के सारा डेटा निकलवा लिया है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। आप लोगों ने आज से पहले किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं, और ये जो पैसे लेकर फिर रहे हैं ना, ये कल ही आपके अकाउंट में आए हैं। सो प्लीज मुझे बताइए किसके कहने पर कर रहे हैं आप ये सब? अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा इंसल्ट कर सकता हूं आपकी, और अगर आपने मुझे सच ना बताया तो अभी के अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे बताइए किसके कहने पर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं? इनफ इज इनफ वहाज, बस। और आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े, आप जाइए यहाँ से। हमें नहीं करनी आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट। प्लीज प्लीज लीव लीव। आप सब लोग भी मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, प्लीज जाइए। What is wrong with you वहाज? हाँ, तुम्हारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, मेरा इस कंपनी से अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा अपने बाप से ताल्लुक तो है, और मैं किसी को भी अपने बाप की सादगी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। कुछ तो शर्म कर लो। क्या हो गया तुम्हें अपने सौतेले रिश्ते इतने प्यारे हो गए कि अपने सगे रिश्तों को बर्बाद करने पर तुल गई? तुम जानती हो तुम्हारे सगे बाप और मेरे रजा चचा का कितना नाम था इस बिजनेस में। हर कोई उनकी ईमानदारी, उनकी समझदारी की गवाही देता था। आज तुम अपने सौतेले रिश्तों के लिए अपने सगे रिश्तों को तबाह करने पर तुली हुई हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम जैसी मर्जी सही, लेकिन खून तो तुम में हमारी रगों का ही दौड़ है। मान लो इस बात को। इंसल्ट, मेरी इंसल्ट।